गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज करेंगे अध्याय 7 दर्पण प्रतिबिंब। तो ये है ना, देखो दर्पण प्रतिबिंब में किसी वस्तु अक्सर वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है, अक्सर भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है, या किसी चित्र आकृति यानी कोई भी चित्र आकृति को देखने से जो चित्र आकृति दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो नोट ये दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है ना। देखो पहला प्रकार दर्पण के बाईं या दाईं यानी बाईं ओर या दाईं ओर पर यदि वस्तु के दाईं या बाईं ओर दर्पण हो तो यानी वस्तु के बाईं या दाईं ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का ऊपरी भाग है, जो वस्तु का ऊपरी भाग होता है ना तथा निचला भाग है वो इस तरह रहता है। ऊपरी भाग और निचला भाग दोनों क्या रहता है, स्थिर रहते हैं ना। दूसरा पॉइंट, वस्तु का दाएं भाग या दर्पण प्रतिबिंब में बाईं ओर तथा वस्तु का बायां भाग दर्पण में प्रतिबिंब में दाईं ओर हो जाता है। देखो 2 नंबर पॉइंट, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर, दर्पण के ऊपर या नीचे होने पर जो वस्तु बनती है ना, यदि वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण, वस्तु के ऊपर या नीचे की ओर दर्पण हो तो दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु को ऊपरी भाग है वो नीचे चला जाता है और नीचे का भाग है जो ऊपर हो जाता है ना। तो आज हम प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब में 2 प्रकार के आकृतियां देखेंगे ना, एक तो दाईं और बाईं और एक ऊपर नीचे है ना। देखो उदाहरण में प्रश्न चित्र दिया गया है और इस तरफ उत्तर चित्र दिया गया है, ठीक है। देखो प्रश्न चित्र ये दाएं और बाएं है ना। देखो दाएं और बाएं है ना, ये प्रतिबिंब हमको क्या है, इस वस्तु को क्या करना है, प्रतिबिंब में देखना है। किस में देखना है? प्रतिबिंब ना, दर्पण प्रतिबिंब में है ना। देखो ये एक झील सी दिखी है, नाव है ना, नाव ये ना। अब इस नाव को देखना है दाएं और बाएं पहले पॉइंट के अनुरूप है ना। देखो पहला इसमें चित्र है ना, ये दाईं ओर दी हुई है तो बाईं ओर बनेगी और बाईं ओर दी है तो दाईं ओर बनेगी है ना। तो इसका जो चित्र बनने वाला है ना, ये वस्तु ना अगर हम दर्पण प्रतिबिंब के पास ले जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये भाग है ना, देखो पहले के अंदर तो नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है ना। दूसरे में तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है क्योंकि ये भाग वो बीच में है ना, और यहाँ पे बीच में तो नहीं होगा ना, और ये भी नहीं बन रहा है, 3 नंबर भी नहीं बन रहा है, देखो ना। देखो अब ये भाग ना किस तरफ हो जाएगा, देखो इसमें बन रहा है ना, है ना, और यहाँ पूरा हो रहा है ना, तो इसमें उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा ना। ये भी बन रहा है लेकिन ये क्या है, थोड़ा बीच में है ना, लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है, बीच है ना। 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर भी नहीं होगा, 3 नंबर भी नहीं होगा, लेकिन उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। अब 2 नंबर प्रश्न ऊपर और नीचे के ना। अब देखो ये एक प्रतिबिंब बना हुआ है ना आयत का, और एक गोला है ना। अब आयत को ऊपर और नीचे देखना ना। अब देखो ऊपर और नीचे की ओर देखना है ना। एक तो आयत है और एक क्या है, गोला है ना। और देखो ऊपर और नीचे, यानी ये आकृति ना इस तरह की होती है, लेकिन ये क्या है, ऊपर का भाग क्या है, नीचे हो जाएगा ना, और नीचे का भाग यहाँ भाग होता तो ऊपर चला जाता है ना। तो इसमें देखो ऊपर का भाग वो नीचे चला जाएगा ना, तो उसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर भी नहीं हो रहा है, 3 नंबर भी नहीं हो रहा है, 4 नंबर भी नहीं हो रहा है, और उत्तर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। आगे समझ में याद है?
देखो प्रश्न संख्या 1 से 4 है ना, 1 से 4 है ना। देखो इसमें दिए गए अक्षरों के आधार पे है ना, संख्याओं के आधार पे, और दाईं ओर ऊपर व नीचे, दाईं ओर बाईं, यानी 3-4 प्रकार है और 3-4 प्रकार दिए गए हैं ना। देखो अक्षरों के आधार पे ये क्या है, एबीसीडी अक्षर दिए गए, एबीसीडी अक्षर तो है ना, तो इनके आधार पे देखना है ना। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पे अक्षरों के आधार पे ना, देखो ये सी है ना, सी कौन सा चित्रपट, इनमें कौन सा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनमें से कौन सा इस आकृति के आधार पे दर्पण प्रतिबिंब में दिखेगा ना। देखो सी, ए और बी, यानी 1 नंबर का उत्तर भी सही हो रहा है, और ये तो हो ही नहीं रहा है ना, ये तो नहीं हो रहा है ना, ये उल्टा हो रहा है ना, ऊपर नीचे की ओर हो रहा है। अगले वाला देखो ये भी उल्टा ही हो रहा है ना, लेकिन ये है, ये भी, ये तो है जैसी आकृति सी है ना, वह चेंज हो गया अक्षर है ना, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर है ना। ये हो गया अक्षर के आधार पे, कौन सा हो गया, अक्षर के आधार। अब देखो संख्या के आधार पे, 2 नंबर की संख्या के आधार पे संख्या दी गई है ना, 2, 4, 6, 8 है ना। अब देखो इसको देखना है ना, कौन सा बनना है दर्पण प्रतिबिंब में। देखो ये 2 है ना, दाएं दाएं तो बाएं हो जाएगा, बाएं तो दाएं हो जाएगा ना। देखो यहाँ तो हो नहीं रहा है, ये तो संख्या ही नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। आगे देखो ये भी नहीं मिल रही है, मिल तो रही है लेकिन आगे पीछे यही संख्या आगे पीछे हो रही है, तो हो नहीं सकता। 2 नंबर भी नहीं होगा, 1 नंबर भी नहीं होगा है ना। 3 नंबर देखो, 3 नंबर भी नहीं हो रहा है ना, 6 और 8, यानी बीच की संख्या हो रही है ना, तो बीच से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर ही नहीं हो रहा है। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर उल्टा हो रहा है ना, 2, 4, 6 फिर 8, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, दाएं ऊपर व नीचे है ना, इसको किस में देखना, ऊपर व नीचे। एक क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, झंडा है ना, दिया हुआ है ना। अब देखो इसको क्या देखना है, ऊपर व नीचे, ये ऊपर की ओर है ना चित्र में, और तो ये नीचे की ओर हो जाएगा ना, तो ये तो पहला तो नहीं बना ना, ये इसी तरह होना चाहिए ना, लेकिन पहला नहीं मिल रहा है ना। 2 नंबर पे, 2 नंबर पे भी नहीं हो रहा है, 3 नंबर पे नहीं हो रहा है, लेकिन 4 नंबर में हो रहा है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन, ये दाईं और बाईं है ना, तो दाईं और बाईं है ना। देखो एक मकान दिया हुआ है ना, और उस पे एक ध्वजा है ना। अब देखना है इसको दाईं और बाईं की ओर है ना। देखो पहला हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये बीच में है ना, नहीं होगा। 2 नंबर हो रहा है कि ये तो सेम ही है ना, तो 2 नंबर भी नहीं होगा। 3 नंबर पे हो रहा है क्या, हो रहा है ना 3 नंबर में है ना, इसको दाईं ओर बाईं ओर हो जाएगा ना, और 4 नंबर में नहीं हो रहा है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। यहाँ तक आ गए समझ में, आ गए समझ में।